नमस्ते दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ आगे की कहानी लेकर। तो हमारे साथ कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी अगली पार्ट आप तक खुद पहुँच जाए। तो देर नहीं करते हैं, आइए आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली पार्ट में हमने सुना था कि जब शिखा ने रीत का नंबर ब्लॉक कर दिया तो रीत से रहा नहीं गया, वो शिखा से मिलने उसके घर चली जाती है। रीत शिखा के घर तक पहुंचने के बाद वह खिड़की के नीचे खड़ी रहती है। इधर शिखा को भी नींद नहीं आ रहा था, वह इधर उधर टहल रही थी। तभी उसकी नज़र रीत के ऊपर पड़ती है। उसने नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे के पास रीत खड़ी रहती है। वह तुरंत दौड़ते हुए जाती है और रीत को अपने साथ ऊपर ले आती है और फिर उससे बहुत सारी बातें करती है। दोनों में काफ़ी देर तक बहस होता है। बातों बातों में रीत को पता ही नहीं चलता कि वह इतनी रात को शिखा से मिलने आई है, उसे घर भी वापस जाना है। जब उसने शिखा से कहा कि मैं घर वापस जा रही हूँ तो शिखा ने उसे घर जाने से मना कर दिया। फिर भी रीत नहीं मानती, वह घर वापस जाने लगती है। तभी शिखा पीछे से आवाज़ लगाती है, रुको रीत, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जब रीत ने शिखा की आवाज़ सुनकर पीछे पलट कर देखा तो शिखा भी रो रही होती है। तब रीत शिखा से पूछती है, आप क्यों रो रही हो? मुझे भी रुला रही हो, खुद भी रो रही हो, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? दूर हटो मुझसे, प्लीज़ मुझसे दूर से बातें करो, मत छुओ मुझे। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें दूर से ही बातें करूँगी, बस तुम गुस्सा मत करो। रीत, प्लीज़ इस तरह मुझे देखना बंद करो। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे आपको देखने की आदत पड़ चुकी है, मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकती। मेरी आंखों की प्यास हो आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपको देखती ही रहूँगी, चाहे आप मुझे मारे क्यों न दो। रीत की ऐसी बातें सुनकर शिखा से कंट्रोल नहीं होता। वह तेजी से चलते हुए रीत के पास आती है और झटके से उसे अपनी बाहों में भर लेती है। जब शिखा ने रीत को गले लगाया तो रीत को अच्छा लगने लगा, जिसके कारण वह शिखा से कुछ नहीं कहती। जब शिखा ने देखा कि रीत कुछ नहीं बोल रही है तो वह अपनी हदें पार करने लगी। धीरे धीरे वह हरकतों को बढ़ाने लगती है। शिखा ने धीरे से रीत की गालों पे किस किया। फिर शिखा ने देखा कि रीत अब भी कुछ नहीं बोल रही है तो शिखा अपनी नशीली आंखों से रीत की आंखों में देखती है और फिर धीरे धीरे अपने होठों को रीत के होठ के नज़दीक ले जाती है। तब शिखा नोटिस कर रही थी कि रीत अब भी कुछ नहीं बोल रही है, तो अब वो कंट्रोल न कर सकी और रीत के होठों पे किस करना शुरू कर देती है। शिखा लगातार रीत के होठों पे किस किए जा रही थी, जिस वजह से रीत भी अपना होश खो बैठी थी। आखिर थी तो वो भी एक लेस्बियन ही, इसलिए शिखा का किस करना रीत को अच्छा लगने लगा था। इसी प्रकार दोनों एक दूसरे में कुछ देर तक खोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद शिखा हल्का सा रीत को अपने से दूर करती है और फिर उसके दोनों गालों पर अपना हाथ रखकर उसका सर उठाते हुए उसकी आंखों में देखती है और फिर कहती है, रीत, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार नहीं करती? रीत कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस वो अपनी आंखों को नीचे किए हल्का हल्का शर्माए जा रही थी। शिखा तभी रीत को फिर से गले लगाती है और उसके कानों के पास कहती है, रीत, अगर देखो तुमने इस बार ना कहा ना तो मैं ये कॉलेज क्या, ये गांव भी छोड़कर चली जाऊंगी और फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगी, इसलिए सोच समझ कर जवाब देना। रीत ने काफ़ी देर तक सोचा और फिर सोचने के बाद रीत ने शिखा के कानों में कहा, शिखा जी, अगर इसी तड़प को प्यार कहते हैं, जो मन को अच्छा लगता है उसे बिना देखे रहा नहीं जाता, उसे प्यार कहते हैं, तो हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। जैसे ही शिखा ने रीत के मुंह से ये सारी बातें सुनी, शिखा हमारी खुशी के उछलने लगती है और फिर एक बिस्तर पे जाकर बैठ जाती है और फिर दूर से रीत को देखने लगती है। रीत, बस इसी बात को सुनने के लिए तुमने मुझे इतना तरसाया, बस तुम्हारे मुंह से यही शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। ऐसा लग रहा था कि अगर तुम मुझे नहीं मिलती ना तो मेरे जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। शिखा हमारी खुशी की सारी बातें बड़बड़ की जा रही थी। तभी रीत चलते हुए शिखा के पास आती है और उसके गले से लिपट जाती है और उसे महसूस करने लगती है
जैसे ही रीत शिखा के गले से लिपट जाती है, दोनों ही एक दूसरे की आंखों में नशे भरी आंखों से देखने लगते हैं। दोनों की नजरें ना ही एक दूसरे से हट रही थी और ना ही दोनों की पलकें नीचे हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों आंखों ही आंखों में प्यार भरी बातें किए जा रहे थे। तभी शिखा देखते ही देखते रीत को अपनी गोद में उठाती है और एक बेड पर ले जाकर उसे लिटा देती है और फिर खुद भी रीत के पास सो जाती है। उसके पास सोने के बाद शिखा बस रीत की आंखों में ही देखे जा रही थी। रीत ने देखा कि शिखा मुझे बहुत ही प्यार से देख रही है, तो वह शर्मा जाती है और शिखा के गले से लिपट जाती है। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में ऐसे ही सोए रहते हैं और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तभी रीत को फिर से ख्याल आ जाता है, शिखा जी मुझे घर जाना है। ओह नो, रात के 12:30 बज रहे हैं। अगर किसी ने भी मेरे कमरे में झांक कर देखा तो मैं वहाँ नहीं रहूँगी तो अच्छा नहीं होगा, मुझे जाना होगा। रीत तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पापा को कॉल करके कह देती हूँ कि तुम मेरे साथ हो, ठीक है? इतनी रात को मैं तुम्हारे साथ बिना बताए यहाँ, क्या सोचेंगे वो लोग? कुछ नहीं सोचेंगे, तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं उन्हें समझा दूंगी। बस तुम रात भर मेरे पास रहो प्लीज। तुमने मुझे इतना सताया है, कम से कम जी भर के देखने तो दो। इतना कहने के बाद शिखा रीत के पिताजी को कॉल करती है। तभी उनके पापा फ़ोन उठा लेते हैं और फिर शिखा उनसे बात करती है। हेलो अंकल। अरे कौन है भाई, इतनी रात के कौन कॉल कर रहा है? नींद खराब कर दिया मेरा। कौन हो बेटा तुम, किससे बात करनी है? अंकल मैं रीत की दोस्त शिखा बोल रही हूँ। रीत की दोस्त शिखा? हाँ बोलो बेटा। अंकल मैं वो कह रही थी कि आप रीत को ढूंढिएगा मत। रीत को ढूंढिएगा मत मतलब? अंकल वो रीत मेरे घर है, मेरे साथ है। क्या? पर रीत तो रात को यहाँ सोई थी, मैंने उसे सोते हुए देखा था। वो रात को मैंने उसे मैसेज करके घर के बाहर बुलाया था। रीत से मुझे कुछ काम था इसलिए मैं उसे अपने घर ले आई। अच्छा ठीक है, पर कम से कम बता के तो लेके जाना चाहिए था। ऐसे कौन किसी को अपने घर लेकर जाता है? तुम जानती हो ना बेटा, मेरी एक ही तो बेटी है, वो भी लड़की है, काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है मुझे। ठीक है अंकल, आप चिंता मत करिए, मैं सुबह उसे घर छोड़ दूंगी। हम लोग इतनी रात को घर तो वापस नहीं आ सकते ना। ठीक है बेटा, मैं समझ रहा हूँ। चलो अच्छा सो जाओ। जी अंकल। शिखा ने रीत के पिताजी से बात कर ली, तब जाकर रीत को सुकून मिलता है। जैसे ही रीत ने देखा कि उसके पिताजी मान गए हैं, रीत काफ़ी खुशी के मारे शिखा के ऊपर कूद जाती है और उसकी बाहों में लिपट कर सो जाती है। दोनों ही रात भर एक दूसरे की बाहों में सोए रहते हैं और उन्हें सुकून भरी नींद आती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद जैसे प्रिया की आंखें खुलती है तो प्रिया देखती है कि कमरे में उसके साथ शिखा नहीं सोई है, तो वह हैरान हो जाती है और फिर शिखा को ढूंढते हुए बाहर चली जाती है। शिखा, मम्मी शिखा कहाँ है? आज उसने मुझे जगाया भी नहीं, काफ़ी लेट हो चुका है। वो कहाँ है? बेटा तुम्हारे ही साथ तो सोई थी, कहीं दिखाई तो नहीं दे रही है। प्रिया उसे सारे कमरे में, बाथरूम में, हर जगह ढूंढ लेती है, पर शिखा उसे कहीं नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद प्रिया ढूंढते ढूंढते दरवाजे के पास जाती है, तभी उसने देखा कि शिखा बाहर से आ रही थी। शिखा, तुम उधर से कहाँ से आ रही हो? कहाँ गई थी? मुझे बताओगी? तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे मैंने सोचा कितनी अच्छी नींद ले रही, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया, मैं तो बस ऐसे ही बाहर टहल रही थी। अच्छा ठीक है, मैं तो काफ़ी घबरा गई थी कि आखिर तुम गई कहाँ। पता है मैंने तुम्हें सारे घर में ढूंढा, तुम मुझे दिखाई ही नहीं दी। कहाँ से दिखती, तुम तो बाहर टहल रही हो। बेकार में ही मेरा समय बर्बाद कर दिया। चलो अब कॉलेज के लिए तैयार भी होना है। इधर रीत भी आज काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। खुशी में वह इतना मगन हो चुकी थी कि वो यह तक भूल गई थी कि शिखा के आने का टाइम हो रहा था।
तभी अचानक उसकी नज़र घड़ी पे पड़ती है। जब उसने देखा कि शिखा के आने का टाइम हो रही है तो वो फटाफट फ्रेश होती है और अच्छे से तैयार होकर दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। रीत जैसे ही दरवाजे के पास खड़ी होती है उसने देखा कि शिखा उधर से आ रही होती है। रीत चेहरे पे हल्की मुस्कान लिए और प्यार भरी नज़रों से बस शिखा को ही देखे जा रही थी और इधर शिखा भी बस रीत को ही प्यार से देख रही थी। रास्ते भर उसकी नज़र बस रीत की तरफ ही थी। इधर रीत ने जब देखा कि शिखा काफ़ी प्यार से उसे देख रही है तो रीत ने अपनी उंगलियां दांतों तले दबाकर शर्माने लगती है। रीत को शर्माता देख इधर शिखा भी शर्मा जाती है और वह इसके बाद सीधा कॉलेज निकल जाती है। जब रीत ने देखा कि शिखा वहाँ से जा चुकी है तो रीत भी घर के अंदर चली जाती है और अपनी माँ के साथ काम करने में लग जाती है। रीत अपनी माँ के साथ काम कर रही होती है। काम करते करते समय बीत जाता है और शिखा के वापस आने का समय हो जाता है। रीत बार बार घड़ी को ही देखे जा रही थी। वह शिखा के आने का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो कॉलेज से वापस लौटेगी और उसे देखने का मौका मिलेगा। देखते ही देखते कॉलेज की छुट्टी का समय हो जाता है और रीत आकर दरवाजे पर बैठ जाती है। जैसे ही रीत दरवाजे पर आकर बैठती है कुछ देर इंतज़ार करने के बाद शिखा और प्रिया भी उधर से आ रहे होते हैं। शिखा की नज़र तो पहले से ही रीत के दरवाजे पर ही था। शिखा ने जैसे ही देखा कि रीत आ रही है उसे देखकर वह भी खुश हो जाती है और फिर दोनों का फिर से आंखों ही आंखों में प्यार से बातें करना शुरू हो जाता है। तभी प्रिया शिखा से कहती है, शिखा, इस लड़की को कोई काम नहीं रहता है क्या? जब भी हम रास्ते से आते हैं या जाते हैं ये हर वक्त इसी दरवाजे पर ही रहती है। क्या इसकी मम्मी को सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा? कैसी लड़की है ये, हर वक्त दरवाजे पे पहरेदारी करती रहती है। पता नहीं इसके फ्यूचर में क्या होगा। छे, इन गरीबों को तो ऐसे ही रहना पड़ता है क्योंकि ये इसी लायक है। शिखा प्रिया की बातें सुनकर मन ही मन कुछ तो सोच रही थी पर थोड़ी देर बाद उसकी बातों को अनदेखा कर देती है क्योंकि शिखा को तो पता था कि आखिर रीत दरवाजे पर क्यों खड़ी रहती है। ऐसे ही बातें करते करते दोनों घर निकल जाते हैं। जब रीत ने देखा कि शिखा और प्रिया घर जा चुके हैं तो वह भी अपने घर में चली जाती है और फिर रात हो जाने के बाद वह अपने पापा का फ़ोन लेती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। सोई तो थी बिस्तर में पर उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो शिखा के कॉल का इंतज़ार कर रही थी। रीत को शिखा के कॉल का इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो जाता है। अब उससे रहा नहीं जाता तो रीत ने शिखा को खुद ही कॉल कर लिया। रीत ने 2-3 बार फ़ोन किया पर शिखा ने कॉल नहीं उठाया। जब शिखा ने कॉल नहीं उठाया तो रीत परेशान होने लगती है और उसकी नींदें उड़ जाती है कि आखिरकार शिखा मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है। खुद तो कॉल किया नहीं, जब मैं कर रही हूँ तो उठा भी नहीं रही है। क्या कर रही है ये लड़की, क्यों मुझे रोने पे मजबूर कर रही है। शिखा प्लीज़ कॉल उठा लो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी ना तो मैं रोने लगूंगी। शिखा प्लीज़ कॉल उठा लो। इसी तरह रीत ने उसे कम से कम 10 बार कॉल किया पर शिखा ने कॉल नहीं उठाया। आखिरकार थक हार कर रीत सोने चली जाती है। रीत जैसे ही टेबल पे फ़ोन रख के सोने जा रही थी तभी रीत के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। रीत तुरंत उस मैसेज को खोल कर देखती है तो उसमें लिखा था, रीत प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि शिखा ने किया था। रीत दौड़ते हुए बाहर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। तभी रीत ने देखा कि शिखा उसके दरवाजे पे खड़ी थी। रीत ने तुरंत शिखा का हाथ पकड़ा और अपने घर के अंदर ले लिया और फिर दरवाज़ा बंद कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और फिर शिखा से कहती है, शिखा जी, ये क्या मजाक है, तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली यार। तुम इतनी रात को यहाँ, जिस प्रकार तुम मेरे बिना नहीं रह पा रही थी ना, आज उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पा रही थी, इसलिए तुमसे मिलने चली आई हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है, अपना फ़ोन चेक करो। मुझे पता है मैंने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था ताकि मुझे कॉल कोई ना करे, क्योंकि इतनी रात को मैं आ रही हूँ, रास्ते पे मेरा कॉल बजेगा तो कोई ना कोई
किसी न किसी को पता चल रहा था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन साइलेंट करके रखा था। शिखा, क्या तुम भी मेरी तरह पागल हो चुकी हो? हाँ, तुमने बनाया है। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढेंगे तो? नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि मैं वहीं बता कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। और वो प्रिया ने कुछ कहा नहीं? प्रिया तो आज घर पर है ही नहीं, वो अपने मामा के यहाँ गई है। इतना कहते कहते शिखा रेत के गले से लिपट जाती है और फिर उसे शांत कराते हुए कहती है, प्लीज़ शांत हो जाओ। अब क्या तुम मुझसे बातें करते ही सारा रात बिताओगी कि हम कुछ साथ में करेंगे भी? कुछ करेंगे? क्या करेंगे? बताती हूँ। पहले हम एक दूसरे को बाहों में भरेंगे, फिर एक दूसरे की आंखों में देखेंगे और फिर दोनों ही एक दूसरे के होठों पर किस करेंगे। शिखा जी, ये क्या कर रही हैं आप? आगे की कहानी हम कल शाम 7:30 बजे सुनेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो आगे की कहानी है वो आप तक खुद पहुंच जाएगी, और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।